मैं रोहिताश कुमार स्वागत करता हूं आपका गायत्री नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डायबिटीज एक यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड एक ऐसी बीमारी है जो हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति की जान ले रही है। और ये एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है जिससे ये जो इस तरीके की बीमारी है तो जो धीरे धीरे एज ए स्लो पॉइजनिंग काम करती है, आदमी को धीरे धीरे डेथ की ओर लेके जाती है। तो चलो दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम डायबिटीज की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि डायबिटीज किस तरीके से हम डायबिटीज को डिफाइन करेंगे। देखिए दोस्तों, डायबिटीज को जो जनरली हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है इसके अंदर जो ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है और जब वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाता, मेटाबॉलिक तरीके से एक मेटाबॉलिक मैकेनिज्म के थ्रू वो रेगुलेट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अराइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है और ये कंडीशन डेवलप होती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया जो है इसको एक ग्रुप ऑफ डिजीज, एक सिंगल डिजीज ना मानकर इसको हम ग्रुप ऑफ डिजीज मान सकते हैं। अब इसको हम पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टाइप्स को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स को पढ़ने के लिए इसका थोड़ा सा डिटेल में हम विश्लेषण करेंगे कि डायबिटीज को किस 2 कैटेगरी में इसके टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो डायबिटीज को हमें पढ़ने से पहले डायबिटीज की कैटेगरी को हम पढ़ेंगे। तो डायबिटीज की कैटेगरी 2 तरीके से डिवाइड कर रखी है। फर्स्टली कि इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और सेकंड यहां पे आ जाता है कि इंसुलिन तो प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन उसका एक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार से हम इस डिजीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इंसुलिन प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन प्रॉपर एक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसके हिसाब से फर्स्टली जो कैटेगरी आती है वो आती है टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। अब दोस्तों डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज में तो कैसे होता है। देखिए इसका जो एज ग्रुप है ये जनरली यंगर एज में होती है, मतलब लेस देन 40 ईयर। अब 40 साल की उम्र से कम व्यक्तियों को डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 होता है तो उसकी कंडीशन ये है कि उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो पैनक्रियाज की जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं उसके अंदर बीटा सेल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो लैंगरहैंस सेल्स की बीटा सेल्स के द्वारा होता है जो हमारे कहां पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये जब बॉडी ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स करती है तब क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती है इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा,
इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएगा। और रेगुलेट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ब्लड को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो इंसुलिन है। वो कहां से सीक्रेट होता है? वो होता है पेनक्रियाज की लैंगरहैंस सेल से, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को डेवलप होती है। जो टाइप 2 है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया अभी, जैसे मैंने बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो इंसुलिन के प्रोडक्शन से और एक इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन से। तो पहला टाइप 1 हमने ओवरव्यू लिया जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्योंकि किस वजह से? ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से। अगर ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है तो ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से जो पेनक्रियाज की लैंगरहैंस सेल्स है, वहां की बीटा सेल्स है, वो डैमेज हो रही है। डैमेज होने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन तो प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है या फिर नॉर्मल लिमिट में भी हो रहा है, बट प्रॉपर तरीके से जो इंसुलिन है वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा। एक्शन क्या हो रहा है? प्रोहिबिट हो रहा है। अब एक्शन नहीं इसका प्रॉपर हो पा रहा है तो जिस वजह से क्या होगा? सीधी सी बात है, ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएगा और इंसुलिन प्रॉपर एक्शन नहीं कर पा रहा, और इंसुलिन एक्शन नहीं कर पा रहा तो रेगुलेशन नहीं होगा। रेगुलेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, और यह कंडीशन डेवलप होगी हाइपरग्लाइसीमिया। अब दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया ये हो रहा है, लेकिन इसका जो एज ग्रुप है ये मोर देन 40, ये 40 साल की एज के बाद में होना स्टार्ट होता है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसके पीछे रीजंस ये हैं कि बॉडी की जो सेल्स हैं, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर इसको रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा, मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो रही है। कब? आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज। अब दोनों के बारे में हमने पढ़ा, पहला डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा? टाइप 1 में हमने पढ़ा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज है। कब? 40 साल से कम उम्र के एज ग्रुप के अंदर। 40 साल की एज ग्रुप के जो एज से कम है उनमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इंसुलिन का प्रोडक्शन का रीजन यही है कि ऑटो इम्यूनो रेस्पॉन्स कर रही है बॉडी, जिसकी वजह से पेनक्रियाज की लैंगरहैंस सेल्स हैं उनके अंदर बीटा सेल्स जो पाई जाती हैं वो बीटा सेल्स क्या हो रही हैं? डैमेज हो रही हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, और जिसकी वजह से ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं हो पा रहा। ग्लूकोज का मेटाबॉलिक रेगुलेशन नहीं होने की वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, और ये कंडीशन हो रही है हाइपरग्लाइसीमिया। और डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस के अंदर हमने ये बताया कि ये जो होता है ये आफ्टर 40 ईयर की एज में होता है। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल रेंज या उससे ज्यादा तो हो रहा है, बॉडी प्रोडक्शन तो कर रही है, माल बन तो रहा है, लेकिन उसकी खपत नहीं हो रही। तो अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनेगा और उसकी खपत ही नहीं होगी, जिस चीज के लिए बन रहा है और वहां ही उसका एक्शन नहीं हो रहा, तो उसके बनने का कोई फायदा नहीं है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। कब होती है? आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज। डायबिटीज इसके अंदर क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसका एक्शन नहीं हो रहा। अब दोस्तों इन दोनों का दो टाइप हमने पढ़ लिए, लेकिन इनके भी आगे मिक्सर हैं
जिनको हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और जिनमें थोड़ी सिमिलरिटीज हैं दोनों में, टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड सिमिलरिटीज हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं वो, आइए डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन डेवलप होती है किसके अंडर, डिक्रीज इंसुलिन। जब इंसुलिन डिक्रीज होता है इसके अंदर, पहली टाइप 1 पढ़ लिया, और जब अब्जॉर्प्शन है, जो डिक्रीज अब्जॉर्प्शन है, उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये कौन सा था, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। एक एक कैटेगरी हो गई दोनों की, डिक्रीज इंसुलिन और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें हमने पढ़ा इंसुलिन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन जनरेट हो रही है। इसमें हमने पढ़ा इंसुलिन प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। अब हम सेकंड बात करते हैं, इसकी जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है लाडा। अब लाडा जो कैटेगरी है, पहले हम लाडा के बारे में पढ़ लेते हैं। लाडा क्या होता है, लाडा का मतलब होता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज एट एडल्ट। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर आ गया है। अब इसको समझने के लिए इस कैटेगरी को समझना जरूरी है। इसमें हमने क्या बोला कि लेस देन 40 ईयर ऑफ एज, सेम कंडीशन आफ्टर 40 डेवलप होती है। मतलब क्या है, सीधा सिंपल अगर हम इसको समझेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है जो लेस देन 40 ईयर ऑफ एज के अंदर डेवलप हो रही है, लेकिन इसी का मिक्सर ये है कि जब ये क्या बोलते हैं, लेटेंट ऑटो इम्यूनो डायबिटीज इन एडल्ट्स। मतलब टाइप 1 सिमिलरिटी वाली जो डायबिटीज है वो अगर 40 साल के बाद में डेवलप हो रही है, मतलब इसमें 40 से कम एज के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आफ्टर 40 साल की एज के बाद में इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसमें कब हो रहा था, 40 से पहले, और इसमें 40 के बाद। मतलब 40 की एज के बाद में, 40 की एज तक तो क्या कर रही थी बॉडी, इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर कर रही थी, लेकिन 40 की एज के बाद में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये कंडीशन कौन सी डेवलप हो गई, लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बात ऑब्जॉर्प्शन वाली में। इसमें टाइप 1 में सेकंड हमने पढ़ा लाडा। अब हम टाइप 2 वाली में, जिसमें ऑब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड MODY, मोदी, मॉडरेट, O स्टैंड फॉर ऑनसेट डायबिटीज इन यंगर्स। अब दोस्तों जैसा इसमें सिर्फ एज का फर्क रहा, वैसे ही इसमें भी एज का फर्क है। टाइप 2 डायबिटीज जो क्लासिकली किन में होता है, आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल की एज के बाद में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब बात कर रहे हैं मोडी। अब इसमें क्या होता है, मॉडरेट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस इन यंगर एज। इसमें क्या था कि डायबिटीज टाइप 2 के अंदर क्या था कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही थी
और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी सेल के अंदर अब्जॉर्प्शन के अंदर हो रही है, प्रोडक्शन में नहीं। प्रोडक्शन में तो हो रहा है लेकिन अब्जॉर्प्शन में डेफिशिएंसी हो रही है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, और अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं होगा और कंडीशन डेवलप होगी हाइपरग्लाइसीमिया। सेम वैसे ही टाइप 2 वाली कैटेगरी में सेकंड आता है मॉडरेट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस इन यंगर एज। इसमें क्या था, टाइप 2 के अंदर 40 साल की एज के बाद में होता था इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। लेकिन मोदी में क्या हो रहा था, उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। पर कंडीशन क्या है, यहां 40 से पहले ये कंडीशन डेवलप हो रही है। इसमें क्या था, 40 के बाद में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, और इसमें कंडीशन क्या थी, इसमें ये कंडीशन है कि 40 से पहले ही हो रहा है। तो 40 से पहले जब इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे MODY, मोडी, मॉडरेट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस इन यंगर। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी हैं। इनके अलावा 2 कैटेगरी और हैं। फर्स्ट इसके अलावा एक कैटेगरी है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो किन में होती है, प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है। वो डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया गया है, तो उसके लिए आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद की जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो कैटेगरी आती है डायबिटीज मेलाइटस की, वो है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। अब ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस में क्या है कि ड्रग्स के द्वारा इंड्यूस या ड्रग्स कुछ मेडिकेशंस के द्वारा जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल एलिवेट करता है या जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स के थ्रू, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। जैसे इसमें फर्स्ट आती है बीटा ब्लॉकर्स, ड्रग का नाम है प्रोपेनोलोल। अब प्रोपेनोलोल क्या काम करती है, बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलोल क्या करती है, जैसे ये हमारा पैनक्रियाज है, इसके अंदर बीटा सेल्स, ये बीटा सेल है, बीटा सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा एंड्रोजिक रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, जब बीटा ब्लॉकर ये प्रोपेनोल होते हैं तो ये जब क्या करते हैं, इसके साथ जाके इसको अफेक्ट करते हैं, इसके साथ बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने की वजह से क्या होता है, बीटा सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज होती है। बीटा सेल क्या होती है, डैमेज होती है, और बीटा सेल डैमेज होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में कौन सी ड्रग आती है, थियाजाइड। यह ड्रग भी क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करती है और कंडीशन डेवलप होती है हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एलिवेट करेगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, और इसके साथ ही किसका ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीन कैटोन और लाइपोलाइसिस, मतलब लिपिड्स, अमीनो एसिड्स,
इन सब का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कहां सप्लाई होंगे, सप्लाई टू द लीवर। और लीवर में जब सप्लाई होंगे तो लीवर क्या करेगा, लीवर इस पे एक्शन दिखाएगा, लीवर एक्शन करेगा। और एक्शन कौन सा करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज जनरेट करेगा। किससे जनरेट करेगा, लीवर यहां क्या करेगा, इन सारी प्रक्रिया के सारी प्रोसेस के अगेंस्ट एक्शन दिखाएगा। और एक्शन में क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज को जनरेट करेगा। ग्लूकोज को जनरेट करेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो कंडीशन क्या डेवलप होगी, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। हमने बेसिक जानकारी दी है आज डायबिटीज मेलाइटस के टाइप्स और इनके सब टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस डिटेल में, कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है, किस प्रकार ये एक्शन करता है, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट दिखाता है, कौन कौन से बॉडी में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट को ये सिस्टम को अफेक्ट करता है, और किस प्रकार से ये आदमी को हाइपरग्लाइसीमिया से डेथ की ओर लेके जाता है। थैंक यू।